परमेश्वर गिरे हुए स्वर्गदूतों और शैतान को क्यों क्षमा नहीं करते? शैतान के विद्रोह, सेटन्स रिबेलियन को समझाने के लिए तीन गहरे प्रश्नों को देखना पड़ता है। आइए इन्हें आसान भाषा में समझें और देखें कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं। प्रश्न एक, यदि शैतान को परमेश्वर ने पूरी तरह अच्छा बनाया था, तो उसने पाप कैसे किया? जरा कल्पना कीजिए कि आप एक बिल्कुल सही, अच्छा काम करने वाला रोबोट बनाते हैं। एक दिन वह रोबोट बहुत बुरा काम कर देता है। आप सोचेंगे, जब यह इतना परफेक्ट बनाया था तो इसने ऐसा किया कैसे? यही दुविधा शैतान के साथ दिखती है। यदि उसे एक परिपूर्ण स्वर्गदूत के रूप में बनाया गया था, तो उसने बुराई चुनने का फैसला कैसे किया? अक्सर यह कहा जाता है कि शैतान भले ही अच्छा बनाया गया था, लेकिन उसके पास स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल थी। इस स्वतंत्र इच्छा के कारण वह स्वयं निर्णय ले सकता था, यहां तक कि विद्रोह करने का भी। यह परमेश्वर की रचना में कोई कमी नहीं थी, बल्कि यह सब बुद्धिमान प्राणियों को दी गई स्वतंत्रता का हिस्सा था। गिरे हुए स्वर्गदूतों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द फॉलन एंजल्स, विद्रोह और पतन से पहले शैतान को लूसीफर कहा जाता था, और तब उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग थी। वह परमेश्वर और मनुष्य का शत्रु और विरोधी बनने से पहले एक महिमामय स्वर्गदूत था। लूसीफर एक शक्तिशाली और सुंदर स्वर्गदूत था। परमेश्वर ने उसे प्रकाश और सुंदरता से भरा हुआ बनाया था। लूसीफर नाम का अर्थ ही है प्रकाश लाने वाला, भोर का तारा, जो उसकी मूल उज्जवल और आनंदपूर्ण प्रकृति को दर्शाता है। वह स्वर्ग में बहुत ऊंचे पद पर था, करूब, चेरब के रूप में, जो ऐसे स्वर्गदूत होते हैं जो सीधे परमेश्वर की सेवा से जुड़े रहते हैं। उसका स्थान और प्रतिष्ठा स्वर्गीय प्राणियों में बहुत ऊंचा था। हालांकि बाइबल लूसीफर की पूर्व की स्थिति के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताती, लेकिन कुछ स्थानों को परंपरागत रूप से उसी से जोड़ा जाता है। जैसे कि यहेजकेल 28:12 से 15 में लिखा है, तू पूर्णता की मुहर था, तू बुद्धि से परिपूर्ण और सौंदर्य में सिद्ध था। तू अदन में परमेश्वर की वाटिका में था, हर एक कीमती पत्थर तेरी आड़ था। तू अभिषिक्त करूब था जो ढांपता है। मैंने तुझे ठहराया था, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। जिस दिन तू सृजा गया, उस दिन से तू अपनी चाल चलन में सिद्ध था, जब तक तुझ में अधर्म पाया न गया। ये वचन हमें लूसीफर के विद्रोह और उसके परिणामों को समझने में मदद करते हैं, और गिरे हुए स्वर्गदूतों के अक्षम्य पाप के विषय को भी स्पर्श करते हैं। यह उसकी सुंदरता, बुद्धि और वैभव को दिखाता है। वह कीमती पत्थरों से सुसज्जित था और परमेश्वर की रचना में एक विशेष स्थान रखता था। वह ज्ञान और सौंदर्य में सिद्ध था, यानी उसमें कोई कमी नहीं थी। एक अभिषिक्त करूब के रूप में उसका पद बहुत सम्मानित और विशेष था, लेकिन फिर भी उसके भीतर पाप पाया गया। परंपरागत रूप से इसे घमंड, प्राइड और परमेश्वर के बराबर या उससे ऊपर होने की चाह के रूप में समझा जाता है। लूसीफर का पतन हमें बाइबल में स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत की याद दिलाता है। वह सिद्ध बनाया गया, सम्मान के पद पर रखा गया, फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह चुना। यह चुनाव उसकी स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग को दिखाता है, जो सभी बुद्धिमान प्राणियों की प्रकृति का हिस्सा है, स्वर्गदूतों सहित। स्वर्गदूतों और मनुष्यों का अंतर। मनुष्यों से अलग स्वर्गदूतों के बारे में माना जाता है कि वे अपने कामों और परिणामों को पूरी तरह समझते हैं। जब लूसीफर और उसके साथियों ने विद्रोह किया, तो उन्होंने यह काम पूर्ण ज्ञान के साथ किया। यह कोई भ्रम, कमजोरी या अज्ञान का परिणाम नहीं था, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ किया गया विद्रोह था। यही एक बड़ा कारण बताया जाता है कि उनके पाप को अक्षम्य क्यों माना जाता है। मानव पाप अक्सर कमजोरी, अज्ञान, भ्रम और प्रलोभन से होता है। मनुष्य बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप कर सकते हैं। गिरे हुए स्वर्गदूतों का पाप पूर्ण समझ, पूर्ण प्रकाश और पूर्ण ज्ञान के बीच लिया गया निर्णय है। यह परमेश्वर के खिलाफ सीधी, जागरूक और अंतिम बगावत है। इसलिए जहां मनुष्यों के लिए क्षमा और उद्धार का मार्ग खुला है, गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए न्याय और दंड निश्चित बताया गया है। लूसीफर के पतन का मुख्य कारण घमंड, यशायाह 14:12 से 15 को भी अक्सर लूसीफर से जोड़ा जाता है। हे भोर के पुत्र लूसीफर, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से ऊपर ऊंचा करूंगा, मैं बादलों की चोटियों से भी ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। लूसीफर का यह घमंड, मैं ऊपर चढ़ूंगा,
मैं अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। उसके पतन का कारण बना। वह परमेश्वर जैसा होना चाहता था या परमेश्वर की तरह आराधना पाना चाहता था। यही घमंड और विद्रोह उसे एक प्रिय करूप से शैतान, विरोधी और अभियोग लगाने वाला बना देता है। विद्रोह के बाद वह स्वर्ग से निकाल दिया गया। वह गिरे हुए स्वर्गदूतों का प्रधान बन गया। उसकी पहचान प्रकाश से अंधकार और भलाई से बुराई में बदल गई। क्यों गिरे हुए स्वर्गदूत और शैतान पश्चाताप नहीं कर सकते? अब मुख्य प्रश्न आता है, क्या स्वर्गदूत पश्चाताप कर सकते हैं? यदि हां, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा क्यों नहीं करते? इसका उत्तर समझने के लिए हमें स्वर्गदूतों की प्रकृति, पाप और पश्चाताप की प्रकृति और मनुष्यों व स्वर्गदूतों के बीच अंतर को देखना होगा। स्वर्गदूतों की प्रकृति बाइबल कहती है, उसकी स्तुति करो हे उसके सभी स्वर्गदूतों, क्योंकि उसने कहा और वे उत्पन्न हुए। भजन 148:2। स्वर्गदूत आध्यात्मिक प्राणी हैं, मनुष्यों की तरह शरीर और आत्मा वाले नहीं, बल्कि केवल आत्मिक हैं। इब्रानियों 1:14 में उन्हें सेवक आत्माएं कहा गया है, जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं, उसके संदेश लेकर मनुष्यों के पास आते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। वे कभी कभी मनुष्य के रूप में भी दिखाई देते हैं। उत्पत्ति 19:1-5। कुछ स्वर्गदूत जैसे सेराफिम यशायाह 6 पंखों वाले बताए गए हैं, जो उनकी महिमा और विशेषता को दिखाता है। उनके कार्य परमेश्वर के दूत लूका 1:26-38। जब गब्रियल ने मरियम को यीशु के जन्म का संदेश दिया। रक्षक भजन 91:11। वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। परमेश्वर की आराधना करने वाले प्रकाशित वाक्य 5:11-12। बाइबल में स्वर्गदूतों के वर्ग हायरार्की का भी संकेत मिलता है, जैसे यहूदा 1:9 में मिकाएल को महादूत कहा गया है। स्वर्गदूतों का निर्णय पूर्ण ज्ञान के साथ, जब स्वर्गदूतों ने यह निर्णय लिया कि वे या तो परमेश्वर के साथ रहेंगे या उसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे, तो उन्होंने यह फैसला पूर्ण ज्ञान और पूर्ण समझ के साथ किया। जबकि मनुष्य सीमित समझ रखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, धीरे धीरे ज्ञान में बढ़ते हैं, स्वर्गदूतों का ज्ञान अधिक और तत्काल होता है। इसलिए उनका विद्रोह किसी कमजोर क्षण, भ्रम या धोखे से नहीं, बल्कि एक स्थिर, अंतिम और स्पष्ट चुनाव था। यही कारण है कि उनका निर्णय अपरिवर्तनीय माना जाता है। उनका पाप अंतिम और अक्षम्य ठहराया जाता है। यहूदा 1:6 कहता है, और उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने अपने अधिकार के पद को नहीं रखा, परंतु अपने निवास स्थान को छोड़ दिया, वह ने अनंत बंधनों में, अंधकार में उस बड़े दिन के न्याय के लिए रखा है। क्या फरिश्ते पश्चाताप कर सकते हैं? पश्चाताप का अर्थ होता है मन और हृदय का बदलना, पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना, गलती को मानना और बदलने का निर्णय लेना। मनुष्य के लिए यह संभव है क्योंकि हम सीमित समझ रखते हैं, हम गलती से सीखते हैं, हम समय के साथ बदल सकते हैं। परंतु स्वर्गदूतों के लिए उन्होंने अपना निर्णय पूर्ण प्रकाश और पूर्ण समझ में लिया। वे यह नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता था या हम बहक गए, इसलिए उनके लिए ऐसा कोई सीखने का अवसर नहीं है, ऐसा कोई नया अनुभव नहीं है जो उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाए। उनका निर्णय स्थायी, फाइनल और पूर्ण जागरूकता के साथ लिया गया था। इसी कारण उनके लिए पश्चाताप का द्वार नहीं खुला और उनका न्याय अंतिम ठहराया गया। दिव्य न्याय, डिवाइन जस्टिस, और गिरे हुए स्वर्गदूत मत्ती 25:41 में यीशु कहते हैं, तब वह अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस सदैव की आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यह दिखाता है कि शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए एक निश्चित अनंत दंड तय है। उनका विद्रोह अस्थायी नहीं, बल्कि अंतिम और पूर्ण है। दिव्य न्याय का सिद्धांत यह कहता है, परमेश्वर निष्पक्ष और धर्मी है। वह हर प्राणी को उसकी जानकारी और समझ के अनुसार न्याय करता है। जितना अधिक ज्ञान, उतनी अधिक जिम्मेदारी। स्वर्गदूतों का ज्ञान और समझ मनुष्यों से बहुत अधिक है, इसलिए उनकी जवाबदेही भी बहुत अधिक है। उनका विद्रोह उसी अनुपात में गंभीर है और उनका दंड भी उतना ही कठोर है। भजन 58:14 कहता है, धर्म और न्याय तेरे सिंहासन की बुनियाद है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलते हैं। यानी परमेश्वर की प्रकृति में दया भी है और न्याय भी। वह केवल छोड़ देने वाला प्रेम नहीं है,
बल्कि पवित्र, धर्मी और सत्य प्रेम है। शैतान को दूसरा अवसर क्यों नहीं मिला? हम मनुष्य जीवन में अक्सर सेकंड चांस पाते हैं। इसलिए सवाल उठता है, यदि शैतान का निर्णय इतना गंभीर था, तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिल सकता था? यहां हमें उसके निर्णय की प्रकृति समझनी होगी। यह एक छोटी गलती नहीं थी, यह भ्रमित अवस्था में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर के विरुद्ध पूरी जागरूकता के साथ की गई बगावत थी। यह ऐसे है जैसे कोई अत्यंत विश्वास पात्र मित्र जो आपको और आपकी भलाई को पूरी तरह जानता है, जानबूझकर, सोच समझकर आपका विश्वास तोड़कर विश्वासघात करे। ऐसे में संबंध की प्रकृति ही बदल जाती है। यह गलती नहीं बल्कि स्थायी विद्रोह है। स्वर्गदूतों का विद्रोह भी ऐसा ही था। इसलिए बाइबल में कहीं भी यह नहीं दिखाया गया कि शैतान या गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए दूसरा मौका या उद्धार का मार्ग रखा गया हो। क्या यीशु का उद्धार स्वर्गदूतों के लिए भी है? नहीं। नया नियम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यह जगत से तात्पर्य मनुष्य जाति से है। बाइबल में कहीं भी इस बात का संकेत नहीं मिलता कि यीशु ने स्वर्गदूतों के पाप के लिए देह धारण की या गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए कोई उद्धार योजना, प्लान ऑफ रिडेम्पशन है। इब्रानियों में भी संकेत है कि मसीह ने मनुष्यों को बचाने के लिए मानव रूप ग्रहण किया, स्वर्गदूतों के लिए नहीं। घमंड और पश्चाताप का संबंध पश्चाताप के लिए, नम्रता चाहिए, अपनी गलती मानने का साहस चाहिए और परमेश्वर के सामने झुकने की इच्छा चाहिए। घमंड ठीक इसके विपरीत है। अपने आप को ऊंचा समझना, गलती न मानना, अपने निर्णय को सही मानते रहना। लूसीफर और गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में समझा जाता है कि उनका घमंड स्थायी है। वे अब भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हैं। उन्होंने अपने चुनाव से वापस लौटने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। इसलिए जहां नम्र पश्चाताप करने वाले मनुष्यों के लिए दया और क्षमा है, वहीं घमंड में जमे हुए गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए न्याय और दंड है। परमेश्वर ने उन्हें विद्रोह करने की अनुमति ही क्यों दी? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और प्रेमी है, तो उसने स्वर्गदूतों को विद्रोह करने की अनुमति ही क्यों दी? इसका उत्तर स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल में छुपा है। परमेश्वर ने न केवल मनुष्यों को बल्कि स्वर्गदूतों को भी स्वतंत्र इच्छा दी। क्यों? क्योंकि बिना स्वतंत्र इच्छा के प्रेम, आज्ञाकारिता और आराधना का कोई अर्थ नहीं होता। यदि कोई केवल प्रोग्राम्ड होकर परमेश्वर की स्तुति करे, तो वह सच्चा प्रेम नहीं होगा। इसलिए स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों को चुनाव का अधिकार दिया गया, परमेश्वर के साथ चलना या उसके विरुद्ध जाना। कुछ स्वर्गदूतों ने लूसीफर के नेतृत्व में विद्रोह को चुना। 2 पतरस 2:4 कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, परंतु उन्हें अधोलोक में डालकर अंधकारमय गड्ढों में रख दिया कि न्याय के दिन तक बंदी रहें। यह दिखाता है कि परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता दी, लेकिन उनके चुनाव के परिणामों के लिए उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया। इफिसियों 6:12 में लिखा है कि हम रक्त और मांस से नहीं परंतु स्वर्गीय स्थानों की दुष्ट आत्मिक शक्तियों से लड़ते हैं। यानी स्वर्गदूतों का यह विद्रोह आज भी एक आत्मिक युद्ध के रूप में जारी है और यह मनुष्यों के नैतिक और आत्मिक संघर्ष की पृष्ठभूमि बनता है। निष्कर्ष, परमेश्वर मनुष्यों को क्षमा करता है, गिरे हुए स्वर्गदूतों को नहीं। क्यों? अब पूरे विषय को संक्षेप में देखें। 1. मनुष्य सीमित ज्ञान में पाप करते हैं, कमजोरी और अज्ञान के कारण गिरते हैं, लेकिन उनमें बदलने, सीखने, पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर लौटने की क्षमता है। उनके लिए यीशु मसीह के द्वारा एक विशेष उद्धार योजना है। 2. गिरे हुए स्वर्गदूत, उन्होंने पूर्ण ज्ञान और पूर्ण प्रकाश में विद्रोह किया। उनका निर्णय अंतिम, फाइनल और जानबूझकर डेलिबरेट था। उनके लिए कोई उद्धार योजना नहीं बताई गई। उनका पाप अक्षम्य और उनका न्याय निश्चित माना गया। इसलिए परमेश्वर मनुष्यों को क्षमा करता है, क्योंकि हम कमजोर, सीखने वाले और बदलने योग्य प्राणी हैं। परंतु गिरे हुए स्वर्गदूतों ने सब जानकर, सब समझकर घमंड और विद्रोह में परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम निर्णय लिया और यही उनके अक्षम्य होने का कारण है। प्रार्थना इस विषय पर चिंतन करते हुए, हे स्वर्गीय पिता,
दृश्य और अदृश्य सब वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, हम आज तेरे सामने नम्र हृदय से आते हैं। तेरी योजना के गहरे रहस्यों को समझने के लिए तेरी बुद्धि मांगते हैं। हे प्रभु, हम मानते हैं कि तेरी समझ हमारी समझ से अनंत गुना ऊंची है और तेरा प्रेम हमारी कल्पना से अधिक बड़ा है। जब हम तेरी क्षमा की गहराई पर विचार करते हैं तो हमारे मन में यह कठिन प्रश्न उठता है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों और शैतान के लिए क्षमा क्यों दिखाई नहीं देती। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी समझ सीमित है। तेरी इच्छा के बहुत से भाग हमारी पकड़ से बाहर हैं। फिर भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इतना समझ दे कि हम तेरे न्याय और तेरी दया दोनों को सम्मान के साथ स्वीकार कर सकें। हे प्रभु, गिरे हुए स्वर्गदूतों की दशा हमें एक गंभीर पाठ सिखाती है। वे जो कभी तेरे निकट थे, तेरे प्रकाश में चलते थे, उन्होंने घमंड और विद्रोह का चुनाव किया और तेरे प्रकाश से दूर हो गए। इससे हमें पता चलता है कि स्वतंत्र इच्छा तेरी ओर से एक बहुमूल्य वरदान है, पर साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हे प्रभु, हमें नम्रता सिखा, हमारे हृदय को घमंड से बचा। हमें वह बुद्धि दे कि हम उनके पतन से सीख लें कि कभी भी अपने आप को तुझसे ऊपर न समझें, न अपने विचारों को तेरे वचन से बड़ा समझें। हे प्रभु, हमें वह अनुग्रह दे कि हम तेरे मार्ग में स्थिर रहें, तेरी आज्ञा माने और हर दिन तेरे और निकट आते जाएं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि तेरे राज्य की बहुत सी बातें हमारी समझ से परे हैं। हमें वह कृपा दे कि जहां हम समझ नहीं पाते वहां हम तुझ पर भरोसा करना सीखें। तेरा न्याय सिद्ध है, तेरी दया अनंत है, तेरा प्रेम अपरिवर्तनीय है। हे प्रभु, हमें इन सब को विश्वास के साथ ग्रहण करने की शक्ति दे। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें शैतान के प्रलोभनों और धोखे से बचा, हमें आत्मिक युद्ध में मजबूत कर, हमें विश्वास की ढाल, सत्य का कमरबंद और तेरे वचन की तलवार से सुसज्जित कर, ताकि हम दृढ़ता से खड़े रह सकें। हे प्रभु, इस विषय पर विचार करते हुए हमारे भीतर तुझके लिए और अधिक प्रेम उत्पन्न कर, तेरी कृपा के लिए गहरी कृतज्ञता दे और पवित्रता में चलने की नई प्रतिबद्धता दे। अंत में हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वास के प्रश्नों से जूझ रहे हैं, जो शंकाओं, डर और उलझनों में हैं। हे पवित्र आत्मा, उनके हृदयों को छू, उन्हें सांत्वना दे, उन्हें तेरे सत्य की ओर ले चल। हम सबको तेरी राहों को और अधिक समझने, तुझसे और अधिक प्रेम करने और एक दूसरे से तेरे प्रेम से प्रेम करने की कृपा दे। हम यह सब यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर मनुष्यों को क्षमा इसलिए देता है क्योंकि वह हमारी कमजोर प्रकृति को जानता है। वह जानता है कि हम गिरते हैं पर फिर उठ भी सकते हैं। वह हमें पश्चाताप और परिवर्तन का अवसर देता है। परंतु गिरे हुए स्वर्गदूतों, जिनमें शैतान भी शामिल है, ने पूर्ण ज्ञान के साथ घमंड और बगावत में परमेश्वर से मुंह मोड़ा। उनका निर्णय अंतिम, जानबूझकर और अपरिवर्तनीय था। इसीलिए उनका पाप अक्षम्य और उनका भाग्य निश्चित न्याय बताया गया है। यदि आपको यह विषय समझने में मदद मिली हो तो आप इसे अपने जीवन में एक चेतावनी और एक आशीष दोनों की तरह लें। चेतावनी कि घमंड, विद्रोह और पाप को हल्के में न लें। आशीष कि आज भी आपके लिए पश्चाताप, क्षमा और नया जीवन का दरवाजा खुला है।